धम्म चलते चलते भी पालन कर सकते हैं, धम्म बैठे बैठे भी पालन कर सकते हैं, धम्म लेटे लेटे भी पालन कर सकते हैं, धम्म खड़े खड़े भी पालन कर सकते हैं। हर इरियापत में, हर समय में, हर जगह में धम्म को पालन कर सकते हैं। उसके लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। यो चैव सततं जीवे अपसमुदय व्ययं एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो उदय व्ययम्। यो चैव सततं जीवे अपसंगमतं पदं एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो अमतं पदम्। यो चैव सततं जीवे अपसंगममुत्तमम् एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो धम्ममुत्तमम्। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष भव्य बौद्ध धम्म परिषद भोसा मानवत पर्वणि इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भिक्षु महावीरो थेरो, विशेष धम्म देशना देने वाले पूजनीय भिक्षु सुमेध बोधि, पूजनीय भिक्षु विनयशीला, पूजनीय भंते गुरु बोधि, प्रमुख संपूर्ण यहाँ उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः घोषा यहाँ पर भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ उपासक किरण अपने पत्नी के साथ मिलके अपने बच्चे को बुद्ध शासन में दान देने का संकल्प करते हैं। दूसरी बात, जब तक अपने बच्चे घर में है तब तक हर साल पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के विशेष कार्यक्रम करने का उनका संकल्प है। तो हमने इसी को अच्छे से एक धम्म परिषद का एक माहौल बना दिया। तो जो धम्मदूत बालक है, जो आज पहला जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके वो बच्चे के नाम से ही आज यहाँ भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। हाँ, तो सर्वप्रथम धम्मदूत बालक के साथ साथ ये किरण और संपूर्ण छोटे परिवार और संपूर्ण धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे।
ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है। तथागत बुद्ध पुण्य क्रिया का उपदेश देते समय 10 पुण्य क्रिया में एक धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, ऐसा कहते हैं। धम्म देशना सुनने से ही धम्म देशना समझने का मौका मिलता है। धम्म देशना समझने से ही धम्म को अभ्यास करने का प्रेरणा मिलता है। और धम्म देशना अभ्यास करने से थोड़ा थोड़ा क्यों न हो सुख मिलने लगता है, शांति मिलने लगता है और ज्यादा पुण्य करने का प्रेरणा मिलता है। और जैसे जैसे धम्म में परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे धम्म खूब अच्छे से गंभीर रूप से पालन करना शुरू हो जाएगा, तब देखते हैं जीवन में अनेक अनेक दुख अशांति दूर दूर हो गया और अनेक तरह के सुख शांति उत्पन्न होने लगा। और देखते ही देखते दुख मुक्ति का मार्ग फल की तरफ भी हम नजदीक नजदीक पहुंचते जाएंगे। श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं निश्चित रूप से वो दान देंगे, हम ऐसे आशा रख सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में दान देते हैं वो निश्चित रूप से शील भी पालन करेंगे ही, ऐसे आशा रख सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में शील पालन करते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से समाधि की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, मन को एकाग्रता संयमित करने की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम आशा रख सकते हैं। जो व्यक्ति दान से शील, शील से समाधि करते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रज्ञा की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और जो व्यक्ति प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ेंगे वो निरंतर विमुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये धम्म देशना सुनना छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत बड़ा उत्तम मंगल है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं बस इतना ना हो कि धम्म देशना सुन लिया ना, अब पुण्य ही पुण्य हो गया, मंगल ही मंगल हो गया, पांडे जी ने कहा ना बस मंगल हो गया करके रुकना नहीं है। तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी खूब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो ऐसा लगता है सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गए होंगे, निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता उपासक। धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त हो, सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। वो उपासक कहते हैं आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे बुद्ध हो और सुनने वाले इतने ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुन रहा हो और फिर भी दुख मुक्त ना हो, क्या ऐसे भी संभव है क्या ऐसे भी हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति केवल धम्म देशना सुनते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा साधु 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 करके जाते हैं और जाने के बाद वो धम्म देशना को मनन नहीं करते, वो धम्म देशना को परिचय नहीं करते, वो धम्म देशना को
पालन नहीं करते, वो धम्म देशना को निरंतर परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करते, ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में दुख मुक्त नहीं हो सकता। केवल धम्म देशना सुनने से हमारा दुख मुक्ति हो ऐसा होता नहीं है। इसलिए बुद्ध खूब अच्छे से बताते हैं, धम्म देशना सुनते हैं तो उसको खूब अच्छे से समझ के लो, ग्रहण करो, परिचय करो, जांच के लो, और अच्छा लगा तो निश्चित रूप से पालन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, धम्म तो अच्छा है, ये बातें तो खूब अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा, पालन तो करना ही चाहिए, परंतु क्या करे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे दुनिया भर के काम पड़ा है, अभी तो मुझे पैसा कमाना है, परिवार को देखना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए अभी नहीं, मैं बाद में पालन करूंगा, पक्का पालन करूंगा। ऐसा करके बैठने से हमारा कल्याण नहीं होगा। धम्म चलते चलते भी पालन कर सकते हैं, धम्म बैठे बैठे भी पालन कर सकते हैं, धम्म लेटे लेटे भी पालन कर सकते हैं, धम्म खड़े खड़े भी पालन कर सकते हैं। हर इरियापत में, हर समय में, हर जगह में धम्म को पालन कर सकते हैं। उसके लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। उपासक उपासिकाएं, यहाँ बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारे खूब वयोवृद्ध भी है। उन्होंने भी सोचा होगा कि जवानी में मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बच्चा देखना है, परिवार देखना है, ये काम करना है, वो काम करना है, मैं रिटायर होने के बाद या बच्चा बड़े हो, उनका सब शादी वादी हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, तब मैं खूब धम्म करूंगा, खूब अच्छे से पुण्य करूंगा। उन लोगों ने भी सोचा होगा, क्या वो इतना धम्म कर पा रहे क्या? ये जो पर्वनी है, पर्वनी में इतने सारे धम्म परिषद होता है, ये गांव छोड़ के कौन आते? जो वृद्ध वृद्धा जो रिटायर है, जिसका सारा काम हो गया है, क्या वो लोग वहां आते हैं? हाँ, यहाँ से वही किरण उपासक वो वही दिखाई देता है ना, वयोवृद्ध दिखाई नहीं देता। इसलिए ये भ्रम से निकलिए कि हम बुढ़ापे में, रिटायर लाइफ में सारे काम होने के बाद हम अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, पुण्य करते जाओ, धम्म करते जाओ, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। अगर वो कल आया ही नहीं तो, और वो कल आया भी तो पुण्य करने का मन होगा, इसका क्या गारंटी है? और पुण्य करने का मन भी हो तो वो पुण्य करने के लिए आपके पास वो धन संपत्ति होगा, या वो चीवर दान के लिए चीवर हाथ में होगा, या चीवर ग्रहण करने के लिए वो भिक्षु संग होगा, इसका गारंटी है क्या? नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अभिथरेत कल्याणे पापाचितं निवारय, पुण्य तुरंत करो, तत्काल करो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलेंगे तो पाप चित्त उसको जकड़ लेता है। देखो ना, कभी दान देने का मन हो, अतन को वाद दिवसला देव ना, अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है तब देता हूँ करके बैठेंगे तो उस समय वो दान दे पाएंगे क्या? मुश्किल होता है। इसलिए पुण्य करने का मन जब हो तभी करो, नहीं तो करना आसान नहीं है। अभी आज के ये धम्म परिषद में मैं आप लोगों को 3 बुद्धकालीन उपासिकाओं का छोटा छोटा संक्षिप्त में वो कथना बताऊंगा। तीनों के तीनों उपासिकाएं खूब दुख पूर्वक जीवन बिताते बिताते बुद्ध के शरण में आए, और बुद्ध के शरण आने के बाद
तीनों के तीनों गृह त्याग करके प्रपंचा भी बन गई, भिक्षुनी भी बन गई और तीनों के तीनों दुख मुक्त निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं हम ज्यादा समय जिए या 100 साल तक जिए इसकी जरूरत नहीं है और वो काम का भी नहीं है। अगर एक दिन भी अच्छे से जिए, शीलवान होके जिए, प्रज्ञावान होके जिए, धम्म पूर्वक जिए तो वो जीवन श्रेष्ठ रहता है। अतः सांग बरा हमें 100 साल जीना है या एक दिन जीना है? कौन बोलेगा एक ही दिन जीना है? हाँ, जीना तो 100 साल है बोलेंगे, पर बुद्ध कहते हैं 100 साल जीने का कोई फायदा नहीं। अगर धम्म न जानते हुए, धम्म का अभ्यास न करते हुए 100 साल तक जिया तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जितना जिए अच्छे से जिए तो ही कल्याण है। अभी पहला घटना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में बहुत ही धनाढ्य एक परिवार था। उसमें से एक बेटी एक बेटा, और बेटी बहुत ही खूबसूरत और 16 साल की उम्र में आ गई। तो ये इधर उधर ना हो इसलिए अपने महल के 7वें माले में सारा बंदोबस्त करके वहीं रहने का, वहीं खाने का, वहीं सारा व्यवस्था करके रख दिया, यहाँ वहाँ ना हो करके। परंतु उम्र के हिसाब से वो सेठ की पुत्री अपने ही नौकर से प्रेम करके सारा घर बार परिवार छोड़ के उसके साथ ही भाग गए, किसी गांव में जाके जिंदगी बिताने लगे। अभी महल में अपने इतने अच्छे जगह पे रह के कुछ काम न करने वाली अब गांव में आए तो सारा काम धाम करके फिर भी जिसे वो चाहते थे वो है करके साथ में रह रहे थे। अभी समय ऐसा आ गया कि वो गर्भवती हो गया, बच्चे पैदा करने के समय आ गया तो वो घबराने लगे कि यहाँ मेरे प्रसूति के लिए कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अगर मैं माँ के पास जाऊंगी तो माँ सारा रेख देख कर ही लेगी। कितना ही गुस्सा कर लेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, पर माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, माफ तो कर ही लेंगे करके वो अपने पति को बार बार कहने लगे कि मायके जाना है, मायके जाना है, पर वो ठहरा तो नौकर ही। वही घर में नौकर होके मालक के बेटी को भगा के लाए। वो इतना डरने लगे, वहां गया तो मेरा क्या कर लेगा क्या नहीं क्या पता। तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाए। वो अपने बीवी को कल जाएंगे परसों जाएंगे, कल जाएंगे परसों जाएंगे। तो ऐसे में ये मेरे पति लेके नहीं जाएगा करके वो खुद मायके की तरफ चले गए। और मायके जाते जाते वो उसके पति पीछे पीछे आके रास्ते में ही उसका मुलाकात हो गया और वहीं पहला बच्चा जन्म हो गया। बच्चा जन्म होने के बाद फिर से वापस जाने की जरूरत नहीं, फिर वो लोग अपने गांव में वापस आ गया। समय चलते चलते दूसरी बार भी वैसे ही गर्भवती हो गई, प्रसूति का समय नजदीक आ गया। उस समय भी मायके जाने की जिद पकड़ने लगी, मगर उसके पति कल जाएंगे परसों जाएंगे ऐसे अटका के रखा। उस समय भी वो अकेली एक बच्चे को लेके वो गए मायके की तरफ। उस समय भी उसका पति दौड़ा रास्ते में ही मिल जाते, मुलाकात हो जाते, वापस आने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानते। तो ऐसे में अंधेरा होने लगता है, बहुत सारा बारिश होने लगता है, वो लड़की वो औरत भी प्रसूति होने लगते हैं, परंतु बच्चा आसानी से जन्म नहीं होता। बेचारे पति अब करे तो क्या करे, कम से कम ऐसे थोड़ा लकड़ी जला के पत्नी की कोई सहायता कर ही लेता हूँ करके यहाँ वहाँ लकड़ी ढूंढने गए तो वापस ही नहीं आए। रात भर वो तड़पती रही। अंततः बच्चा भी हो गया, उजाला भी हो गया
और ऐसे प्रसूति होके, हाँ कितना कमजोर, फिर भी अपने पति क्यों नहीं आई करके वो बच्चे को एक को पकड़ के एक को धीरे धीरे चला के उस तरफ देखने गए। थोड़े ही दूर में अपने पति सांप से डस के वही फीस मुंह से निकाल के मरा पड़ा था। अब देखो, जिसके लिए सारा परिवार छोड़ के आया, इज्जत प्रतिष्ठा सब छोड़ के आई, और वो पति आज मर पड़ा है, कितना दुख हुआ रहेगा, कितना शोक हुआ रहेगा। पर शोक कर करके कितना ही कर लेंगे, अपने बच्चे साथ में है, माँ है, बच्चे को तो देखना है। अपने पति का अंत्येष्टि करके अब गांव जाके कोई फायदा नहीं, मायके ही जाएंगे करके मायके की तरफ गए। उन समय श्रावस्ती नगर पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा नदी लगता था, अचिरवती नदी। घाट पर बारिश होने की वजह से वो नदी भी बहुत बड़ा हो रहा था। तो ऐसे में दोनों बच्चे को लेके नदी पार करने की क्षमता उसमें नहीं थी। तो उसने क्या किया, छोटे से अभी जन्म हुआ बच्चे को एक जो पत्ते है उसमें रख दिया और बड़े बेटे को मुश्किल से पार करके उधर छोड़ दिया। तो इधर ही रहे, आता हूँ करके फिर वापस आया। नदी के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते घटना ऐसे घटे कि आकाश में उड़ने वाले चील दूर से ही एकदम हरा पत्ते में वो बच्चे देख के वो एकदम खून से लथपथ, तो ये मांस का टुकड़ा है करके उसको झपटने के लिए आ गए। तो चील आते देख के उसके माँ ने नदी के बीच में से हा हा चिल्लाने लगे। चील तो उड़ के नहीं भागे, वो बच्चे को लेके गए और उधर दूसरे किनारे में खड़े बच्चे माँ ऐसे चिल्ला रहे, तो बच्चे को लगा माँ मुझे बुला रहे हैं। वो भी दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, नदी में पहुंचते ही बहा के वो भी खत्म। वो लड़की को, वो औरत को कितना दुख हुआ रहेगा। हाँ, अपने पति गुजर गए, अपने छोटे बच्चे चील उड़ा के लेके गए, बड़े बड़े बच्चे आंखों के सामने बहा के ले गए। वो इतना रोया, इतना शोक संताप किया, रो रो के थक गए। अब क्या करे, चलो मायके की तरफ जाती हूँ करके वो श्रावस्ती में आ गए। उसको अपना घर भी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ आ गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ कहाँ। किसी से पूछते हैं अमुक अमुक वो सेठ का घर कहाँ है, लोग भी कहते अरे उसका मत पूछो, बाकी श्रावस्ती का सारी बातें पूछो पर ये बात मत पूछो। तो वो कहते हैं मुझे बाकियों की कोई जरूरत नहीं, उनका ही बताओ। तो कहते हैं है बहन, वो दूर से जो धुआं उड़ रहे देख रहे क्या? हाँ देख रहा हूँ, कल रात को जोर से बारिश होने की वजह से वो सेठ का घर गिर गया। सेठ की पत्नी, उसके बेटे, तीनों के तीनों मर गए और तीनों को एक ही मसान में जला रहे, उसका ही वो धुआं है। तो ये सुनते ही जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, जैसे कि एकदम उबलता हुआ पानी उसके सर पे आ गए। वो इतना चक्कर खा के गिर गई। अब तो हालत ऐसा हो गया कि वो अब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे स्मृति नहीं रहा, जैसे कि पागल ही हो गए। हाँ, तो वो एक ही बार में रोती रोती कहती, हाँ मेरे पति को सांप ने डस के मार लिया, मेरे छोटे बच्चे को चील उड़ा के लेके गए, मेरे बड़े बच्चे को पानी बहा के लेके गए, मेरे माता पिता भाई एक ही मसान में जल रहे हैं। ऐसा रोते थे और रोते रोते एक ही बार में हंसते थे। तो ऐसे हालत हो गया कि वो अपने शरीर में कपड़ा है नहीं है, ये भी होश नहीं है। तो इतने मतलब दुख के बाद वो पागल जैसा बन के नंगे नंगे श्रावस्ती नगर में घूम रहे थे। इसलिए पतित आचरण से युक्त है, इसलिए वो पताचारा है। सब लोग उसको पताचारा 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 कहने लगे। तो वो इतना रो धो के अपना दुख सुनाते थे, पर कौन सुनने वाले?
तो ऐसे पागल जैसे इधर उधर भटक रहे थे, वो तो उसका किस्मत, उसका पुण्य पारमिता, एक बार वो श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में पहुंचते हैं। तथागत बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे थे। दूर से वो पताचारा भी उसी तरफ आती है। लोग देख के, हे पागल इधर मत आओ करके सब लोग कहने लगते हैं। बुद्ध ने देखे तो बुद्ध देख कर कहते हैं, मत रोको, आने दो। जैसे ही पताचारा थोड़ा नजदीक आती है, बुद्ध कहते हैं, बहन होश रखो, स्मृति रखो। बुद्ध के वो शब्द ऐसे अंदर तक पहुंचते हैं कि उसको होश आते हैं और देखते हैं खुद तो नंगी है, वो शर्म से वहीं बैठ जाती है। किसी ने उसको कपड़ा देते हैं, वही कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास आके खूब रोते हैं, अपना दुख सुनाती है। बुद्ध कहते हैं, हे पताचारा, अनंत अनंत समय में कभी माता गुजर गए, कभी पिता गुजर गए, कभी ये गुजर गए, वो गुजर गए, ऐसा रोते हुए जो आंसू बहाए थे, वो आंसू जमा करके रखते तो समुद्र जितना बन चुका होगा। क्या अभी भी शोक खत्म नहीं हुआ? तो ये सुन के थोड़ा सा संयम होता है। बाद में बुद्ध के उपदेश सुन के वो भिक्षुनी भी बनती है, और भिक्षुनी बन के कुछ ही समय में ये तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध कहते हैं, योच वर्ष शतं जीवे अपसंग उदय व्ययं, 100 साल तक भी जिए, अगर धम्म के उदय व्यय को न जाने तो उसका जीना कोई फायदा नहीं। एक दिन भी धम्म के उदय व्यय को जानते हुए जिया तो वही श्रेष्ठ है। ऐसा बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते, ध्यान करते करते वो पताचारा दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करती है। ये पताचारा थेरी इतने जीवन में दुख हो गया, दुख का पहाड़ आ गया, अपने आप को संभाल न पाए, पागल तक बन गई, मगर बुद्ध के पास पहुंच के वो भिक्षुनी भी बन गई, दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर गई। वैसे ही कृष्णा गौतमी अपने जीवन में अनेक अनेक दुख से, वो भी मरे हुए अपने बच्चे को पकड़ के इधर उधर वैद्य के पास, डॉक्टर के पास भाग रही थी, मानो कि पागली हो गई। तो उस समय भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के, तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य से वो कृष्णा गौतमी भी अपने मरे हुए बच्चे का अंत्येष्टि करके वो भी भिक्षुनी बनती है, और वो भी तथागत बुद्ध के वो उपदेश, योच वर्ष शतं जीवे अपसंग धम्म अमृत परं, अमृत धम्म को न जानते हुए 100 साल जीने से भी अमृत धम्म को जान के एक ही दिन जीना श्रेष्ठ है। ये उपदेश सुन के वो भी भिक्षुनी बनती है, वो भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करती है। ये कृष्णा गौतमी। और वैसे ही श्रावस्ती में एक उपासिका थी, जिसका शादी होने के बाद 7 पुत्र हो गया, 7 पुत्री हो गया, सबका शादी हो गया। और शादी होने के बाद में सारे बच्चों ने, जो भी धन संपत्ति है हमें अंश भाग दो, बांट के दो, हम देख ही लेंगे, ऐसा कहने लगे। पहले तो वो नहीं मान रही थी, परंतु बाद में उनको भी लगा, मैं कब तक पैसे को संभाल के बैठूं, सब खाना पिलाना सब तो बच्चे ही कर रहे हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूं। ठीक है करके सातों के सातों बच्चों को बरोबर धन संपत्ति बांट दिया। और उसके बाद वो एक बच्चे के पास रहते थे, तो वहाँ धीरे धीरे उनको ताने सुनाने लगे, क्या संपत्ति हमें ही दिया था क्या संपत्ति हमें दुगना दिया था क्या, कि यहीं रह रहे हैं, दूसरे बच्चे के पास नहीं जा रहे। तो वो सुन के वो दूसरे बच्चे के पास जाते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ भी वैसे ही ताने, फिर तीसरे बच्चे, वहाँ भी वैसे, चौथे, ऐसा कर करके सभी जगह पे जाते हैं, सभी जगह पे वैसा ही।
हाँ, खुद का धन संपत्ति खुद के बच्चों को बांट दिया और बच्चे धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद ऐसे ताने दे रहे, बहुत ही दुखी होके बाद में वो बुद्ध के शरण में जाती है। भिक्षुनी शासन में भिक्षुनी बन के बैठती है, उसका नाम बहुपुत्रिका थेरी हो गया। और वो एक दिन तथागत बुद्ध के यही उपदेश, यो च वर्ष शतं जीवे अपसंग धम्म उत्तम धम्म को न जान के 100 साल जीने से भी उत्तम धम्म को जान के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। तो ये उपदेश सुन के तम साधना करते करते वो भी दुख मुक्त होती है और अंत होती है। ये बहुपुत्रिका थेरी। इस तरह पट्टाचार्य के जीवन में भी इतनी दुख कष्ट आ गए, अगर हमारे जीवन में इतना आते तो हम भी सह नहीं पाते। फिर भी बुद्ध के उपदेश सुन के उसको अभ्यास करते हुए दुख मुक्त हो गई। कृष्णा गौतमी के जीवन में भी ऐसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, जो बच्चे की वजह से सारा चीज, सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिलने लगे थे, वही बच्चे मर गए, पागल जैसा हो गई थी। परंतु बुद्ध के उपाय कौशल्य, बुद्ध के उपदेश सुन के वो भी भिक्षुनी बन गई। धम्म साधना करते हुए वो भी दुख मुक्त और अंत हो गई। बहुपुत्रिका भी इतने बच्चे होने के बावजूद भी, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी, सारा धन संपत्ति बांट देने के बाद अपने बच्चे उसको साथ नहीं रख रहे, अपने बच्चे ताने दे रहे, तो वो सहना मुश्किल होके वो भिक्षुनी बन गई और बुद्ध के उपदेश सुन के वो भी दुख मुक्त हो गई। तो इतना दुख आने के बाद भी ये बुद्ध का उपदेश है जो दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाते हैं। तो इतना दुख कदापि हमारे जीवन में नहीं आए हैं, तो हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, तो हम भी दुख मुक्त हो ही सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुण्यवान जीवन हमें मिला है। ये जो मनुष्य जीवन जी रहे, ये पुण्यवान जीवन है, ये दुर्लभ जीवन है। इतना दुर्लभ होने के बाद भी उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ विनाश, जीवन के जन्म के साथ मृत्यु पीछे पीछे आते रहते हैं। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त होने के बाद भी, इतना पुण्यवान जीवन प्राप्त होने के बाद भी, ये जीवन अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अथनो नाथो, हम खुद के मालक खुद ही है। हम अच्छा करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो कोई हमें साथ नहीं दे सकता, कोई हमें सुख शांति नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, बुद्ध कहते हैं करना तुम्हें ही है, पुण्य करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, कोई भी व्यक्ति को बुद्ध तथास्तु करके निर्वाण नहीं पहुंचा सकते। अपने बेटे राहुल कुमार को भी तथास्तु करके निर्वाण नहीं पहुंचाया। राहुल ने खुद के मेहनत से ही, खुद के पुण्य पारमिता से ही दुख मुक्त हो गए। बुद्ध ने अपने खुद के भाई देवदत्त को भी दुर्गति से बचा नहीं पाए। इसलिए जो बुरा करेगा परिणाम बुरा आएगा ही, जो अच्छा करेगा परिणाम अच्छा आएगा ही। तो हम अच्छा चाहने वाले
हम सुख शांति चाहने वाले, हम दुर्लभ जीवन, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले इंसान है। इसलिए जीवन में खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। तो हम यही कामना करते हैं। आज विशेषतः उपासक किरण के सुपुत्र ये धम्मदूत जोटपे, उसका पहला जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पहला भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हुआ है। बच्चा बहुत ही पुण्यवान है। उनके माता पिता ने गर्भ में रहते समय ही बुद्ध शासन में दान दे चुके हैं। तो वो बच्चे के नाम पे आज धम्म परिषद हो रहा है। सभी को धम्म का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो वो बच्चे धम्मदूत को, उसके पुण्यवान माता पिता को और संपूर्ण छोटे परिवार को और सभी पोषा के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए अध्यक्ष का ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।